हेलो फ्रेंड्स, संजू ज्ञान चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज महाजनपदों का उदय के एमसीक्यू हम कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसे आप लोग एंड तक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम पूरा डिटेल से आपको एमसीक्यू करा देंगे। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाजन पदों का उदय किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स, महाजन पदों का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल जो है 600 ईसा पूर्व तक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल शुरू होता है और उत्तर वैदिक काल में ही जो है महाजन पदों का काल शुरू होता है। उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और विदेशी आक्रमण एक ही समय में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से ही 16 महाजन पदों का उदय काल माना जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, महाजन पदों की जो संख्या थी वो 16 थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 3, महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में था? ए, ऋग्वेद, बी, अर्थवेद, सी, अंगुत्तर निकाय, डी, मनु स्मृति। ठीक है, तो फ्रेंड्स, महाजन पदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है 4, महाजन पदों का मुख्य काल कब माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 16 जो महाजन पदों का मुख्य काल माना जाता है वह 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 600 से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गणराज्य था? ठीक है, ए है मगध, बी कौशल, सी वजीज, डी अवंती। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा गणराज्य था? तो ऑप्शन सी, वजीज था एक गणराज्य। ठीक है, महाजन पद का गणराज्य वजीज था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स, मगध का जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगिरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, मगध जो राज्य था बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौशल की राजधानी क्या थी? ए श्रावस्ती, बी वाराणसी, सी उज्जैनी, डी तक्षशिला। तो कौशल की जो राजधानी थी वो थी ए श्रावस्ती। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ए श्रावस्ती। आपका अगला प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, अंग महाजन पद की राजधानी जो थी वो थी ए चंपा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी क्या थी? आप लोग क्वेश्चन अंत तक देखिएगा और जिस किसी का भी आंसर आता है कमेंट करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, हमेशा जो है सभी एग्जाम्स में
महाजन पदों की राजधानी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अवंती की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, अवंती की राजधानी जो थी, ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए और बी। तो अवंती की राजधानी थी, वो थी उज्जयिनी और महिष्मती। ठीक है, अगला प्रश्न है, वजीज संघ की राजधानी क्या थी? ए पावा, बी कुशीनगर, सी वैशाली, डी राजगिरी। तो फ्रेंड्स, वजीज संघ की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी वैशाली। आपका अगला प्रश्न है 11, निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था? ऑप्शन देख लीजिए, ए गंधार, बी अंग, सी मगध, डी कौशल। तो फ्रेंड्स, गंधार जो था वो गंधार महाजनपद जो था वो पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा ए गंधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, गंधार की राजधानी क्या थी? ठीक, तो गंधार की राजधानी जो थी वो पुष्कलावती और तक्षशिला थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों ए और बी। ठीक है, सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस महाजन पद में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ? ठीक है, ए है कौशल, बी मगध, सी अवंती, डी वत्स। तो फ्रेंड्स, मगध महाजन पद में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। मगध महाजन पद जो था बहुत ही शक्तिशाली महाजन पद था। वो सभी महाजन पदों को हराकर विजय प्राप्त किया और सभी को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, अपने राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14, महाजन पद काल में मुख्य शासन प्रणाली क्या था? ठीक है, ए लोकतंत्र, बी साम्यवाद, सी राजतंत्र और गणतंत्र, डी सामंतवाद। तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल में मुख्य शासन प्रणाली जो थी वो थी राजतंत्र और गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा सी राजतंत्र और गणतंत्र। अगला प्रश्न है 15, वत्स महाजन पद की राजधानी क्या थी? फ्रेंड्स, महाजन पद से जितने भी क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, इसमें इस वीडियो में सारा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिए। ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, वत्स महाजन पद की राजधानी क्या थी? ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी वाराणसी, डी अयोध्या। वत्स महाजन पद की राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, काशी महाजन पद की राजधानी क्या थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए कौशाम्बी, बी श्रावस्ती, सी वाराणसी, डी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो काशी महाजन पद की जो राजधानी थी वो थी सी वाराणसी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 17, महाजन पदों के उदय का मुख्य कारण क्या था?
ऑप्शन देख लीजिए। ए विदेशी आक्रमण, बी कृषि का विकास, सी शहरीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, महाजन पदों के उदय का जो मुख्य कारण था वो था विदेशी आक्रमण, कृषि का विकास भी था और शहरीकरण भी था। ठीक है, महाजन पदों के उदय का जो प्रमुख था वो कृषि का विकास था। ठीक है, तो ये तीनों जो है उसका प्रमुख कारण था। इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महाजन पद को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वो कौन था? ऑप्शन देख लीजिए। ए कौशल, बी अवंती, सी मगध, डी अंग। आप लोग को मालूम होगा सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था 16 महाजन पदों में, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी मगध। जो था महाजन पद बहुत ही शक्तिशाली महाजन पद था। वो सभी महाजन पदों को हराकर अपना जो है क्षेत्र में राज्य में शामिल कर लेता है। ठीक है, सभी महाजन पदों को और विजय प्राप्त कर लेता है ये। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, मल जनपद किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रेंड्स, जो मल जनपद राज्य था वो गणतंत्र राज्य था। इसका सही उत्तर होगा बी गणतंत्र राज्य था मल जनपद। ठीक है, अगला प्रश्न है, 20 शाक्य गणराज्य की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है ए कपिलवस्तु, बी वैशाली, सी पावा, डी कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, शाक्य गणराज्य की राजधानी जो थी वो थी ए कपिलवस्तु। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कपिलवस्तु। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 21 कुरु महाजन पद की राजधानी कौन थी? फ्रेंड्स, महाजन पद से राजधानी हमेशा पूछता है एग्जाम्स में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजधानी से क्वेश्चन पूछता ही है, महाजन पदों की राजधानी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुरु महाजन पद की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी दोनों ए और बी, डी मथुरा। तो दोनों जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। ए और बी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो था वो कुरु महाजन पद की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 22 पंचाल की राजधानी इनमें से कौन थी? ठीक है, ए अहिच्छत्र, बी काम्पिल्य, सी दोनों ए और बी, डी श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स, पंचाल की राजधानी जो थी वो थी सी। ठीक है, अहिच्छत्र और कापिल्य जो था वो दोनों पंचाल की राजधानी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 23 महाजन पद काल में प्रमुख भाषा क्या थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, को दिमाग में रख लीजिए। भाषा क्या था महाजन पद काल का? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी पाली और प्राकृत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल का जो प्रमुख भाषा था वो था पाली और प्राकृत। इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, एकदम करेक्ट उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, 24
किस महाजनपद का संबंध भगवान महावीर से था? ए मगध, बी वजीज, सी कौशल, डी अंग। तो फ्रेंड्स, कौन से महाजन पद काल में जो है संबंध था भगवान महावीर से? तो इसका सही उत्तर होगा बी वजीज। ठीक है, हिंदू ग्रंथ में जो है मिला है महाजन पद का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजन पद काल में प्रमुख धातु मुद्रा क्या थी? ऑप्शन देख लीजिए। ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी सोना। तो महाजन पद काल में जो है धातु का बहुत ही ज्यादा उस समय महाजन पद काल में जो है धातु का महाजन पद काल में प्रमुख जो है धातु मुद्रा क्या थी? ऑप्शन लिख लीजिए। ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी सोना। तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल में सबसे जो प्रमुख जो धातु मुद्रा थी वो थी चांदी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में था? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मत्स्य महाजनपद जो है वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र में था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिएगा, मत्स्य महाजनपद का राजधानी क्या था? ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरसेन की राजधानी इनमें से कौन थी? ए मथुरा, बी हस्तिना, सी उज्जैनी, डी वाराणसी। तो फ्रेंड्स, सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन उत्तर जो होगा ए होगा मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए सुक्तिमती, बी उज्जैनी, सी कौशाम्बी, डी वैशाली। तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी ए सुक्तिमती। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, कौन सा महाजनपद है जिसका जो है हिंदू ग्रंथ में मिलता है, उल्लेख मिलता है? ठीक है, ए है कुरु, बी पंचाल, सी मगध, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है महाजन पद का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजन पद काल में आर्थिक उन्नति का मुख्य आधार क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यापार, डी कृषि और व्यापार। तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल में जो है कृषि और व्यापार का जो है आर्थिक उन्नति में बहुत ही मुख्य कारण था, आधार था। ठीक है, उस समय जो
कृषि जो होता था गंगा के किनारे और बहुत ही उपजाऊ होता था, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता था। महाजनपद काल में जो है लोहे का जो है बहुत ज़्यादा औजार बनाए करते थे। उससे भी कृषि में बहुत ही आर्थिक उन्नति हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, कृषि और व्यापार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 31। किस महाजनपद में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो फ्रेंड्स, कौन सा महाजनपद में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है स्थित था? ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी गंधार, सी अवंती, डी मगध। तो गंधार के जनपद में तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32। महाजनपद काल में लोहे के प्रयोग से क्या बढ़ा? तो जाना जाता है कि महाजनपद काल में लोहे का औजार बहुत ज़्यादा मिलता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोहे का औजार मिलने के कारण जो है कृषि और व्यापार क्षेत्र में बहुत ही जो है आर्थिक उन्नति हुई। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बी, कृषि और उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न है 33। कम्बोज महाजनपद कहाँ स्थित था? ए गंगा घाटी में, बी दक्कन में, सी उत्तर पश्चिम में, डी मध्य भारत में। जो कम्बोज महाजनपद स्थित था वो था उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 34। किस महाजनपद में गण सभा का विशेष महत्व था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए मगध, बी वजीज, सी अवंती, डी कौशल। तो फ्रेंड्स, वजीज के महाजनपद काल में जो है गण सभा का विशेष महत्व था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 35। महाजनपद काल में नगरों का विकास किस कारण हुआ? ए व्यापार, बी शिल्प, सी मुद्रा, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, महाजनपद काल में नगरों का जो विकास हुआ वो हुआ ये सभी कारणों के वजह से। ठीक है, व्यापार के भी वजह से हुआ, शिल्प और मुद्रा प्रचलन के वजह से महाजनपद काल में नगरों का विकास हुआ। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है किस महाजनपद काल का प्रतीक हाथी माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ए मगध, बी अंग, सी काशी, डी कौशल। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा महाजनपद है जिसका प्रतीक हाथी माना जाता है? तो मगध जो है वो पहला राज्य था जो अपने युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और विजय प्राप्त किया था। ठीक है, इसीलिए मगध जनपद को मगध जनपद का प्रतीक हाथी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है महाजनपदों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए आंतरिक संघर्ष, बी मौर्य साम्राज्य का उदय, सी विदेशी आक्रमण, डी प्राकृतिक आपदाएं।
तो फ्रेंड्स, महाजन पदों का जो पतन का प्रमुख कारण था वो था मौर्य साम्राज्य का उदय। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सही उत्तर होगा बी, मौर्य साम्राज्य का उदय महाजन पदों के पतन का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, किस महाजन पद में बिंबिसार ने विवाह नीति अपनाई? ए कुशल, बी वजीज, सी अंग, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कौशल, वजीज और अंग, ये तीनों जो है महाजन पद में बिंबिसार ने विवाह नीति अपनाई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, महाजन पद काल में व्यापार प्रमुख मार्ग कौन सा था? ए रेशम मार्ग, बी उत्तरा पथ, सी दक्षिणा पथ, डी बी और सी। तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल में प्रमुख जो व्यापार मार्ग था वो था उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ जो था महाजन पद काल का प्रमुख व्यापार मार्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजन पद काल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ए राजनीतिक संगठन, बी शहरीकरण, सी धर्म का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, महाजन पद काल जो है भारतीय इतिहास में राजनीतिक संगठन, शहरीकरण और धर्म का विकास के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा।